बंबई की कथा और एक ये बड़ोदरा की कथा। बंबई में भी मैं किसी से नहीं मिला, किसी से भी नहीं, केवल कथा और अपना बस वहां तो स्टूडियो है ही है, तो कुछ ना कुछ गायन चलता ही रहा। लेकिन बड़ोदरा में हम मना नहीं कर पाए पहले दिन। अब ने कहा एक को मना नहीं किया तो अब किसी को मना नहीं करेंगे। अब कोई कह दे महाराज जी हमारे घर आना, हमारे यहाँ आना है, अब तो मैं कह दूं हाँ हमारे पंडित जी इनसे बात कर लेना, देखते हैं आएंगे आएंगे आएंगे, ठीक है बनाते हैं। अब यही कहेंगे कि बनाते हैं। अब मैं गाड़ी में बैठूं, मैंने कि हो गए भाई 2 जगह, महाराज जी उनको भी बोल दिया है वहां जाना। अच्छा हमारे पंडित जी भी एक साथ नहीं बताते कि 10 लिस्ट बनी हुई है और वो सब पीछे गाड़ियां लेके चल रहे हैं कि अब हमारे यहाँ जाएंगे। 3-4 जगह होने के बाद मैंने अब तो हो गया होगा, बोले कि नहीं एक वहां और प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर पूरा बड़ोदरा पार करके हम वहां गए, कहीं और जा करके वहां हमने कि अब तो हो गया। बोले कि एक बालक को और आपने कह दिया था कि मैं आऊंगा 10 में, वो बेचारा सुबह से सजाए बैठा है। अच्छा ये भी हो रहा था, अभी जिनके घर गया उसके बाद जिनके यहाँ जाना था वो बगल में ही था, पर हमको पता नहीं थी, तो हम पूरा बड़ोदरा पार करके वहां पहुंच के एक के यहाँ होके फिर वापस वहां आए। मैंने कि भैया हो गए काम। फिर हमारी एक बहन जी भी रहती हैं बड़ोदरा में, उनका भी भाव था, बोले भाई अब जा रहे हो एक बार हमारे यहाँ तो आओ। बेचारी 8 बजे से खीर बना के बैठी, 2 बजे पहुंचा उनके यहाँ। रात्रि फिर 2 बजे तक फिर उनके पास, वो तो बहन है, उनके यहाँ महाराज जी थोड़े ही हैं। हम जाते साष्टांग दंडवत, कान वान पकड़े, भैया क्षमा। लेकिन क्या करें, ये अभी बड़ोदरा लास्ट है, अब हम कहीं आना जाना ज्यादा करेंगे नहीं, कथा करेंगे। आपको भी बहुत विलंब होता है, हमें भी, फिर शरीर ही है, इसको कितना ज्यादा हम कष्ट दे सकते हैं। भाव यही रखा कीजिए भैया कि वाणी हमें मिल जाए। शरीर क्या है, आपकी तरह है, इसमें कोई विशेषता नहीं। जैसे आपके सब शरीर दुर्गंध युक्त होते हैं, ये शरीर भी दुर्गंध युक्त है। सब शरीर मल युक्त होते हैं, ये शरीर भी मल युक्त है। बस क्योंकि कथा वाचन करते हैं इसलिए कुछ विशेषता नहीं है। केवल यहां बैठकर के जो हम वाणी दे रहे हैं, शब्द दे रहे हैं, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संत कृपा से, वो घर ले जाइए, उसकी पधरामनी घर पर कीजिए, उसको अपने घर पर जाकर के विराजमान करो। हर दिन एक नया भाव लिख करके ले जाओ और उसको बढ़िया सजा करके रंगों से, आदि आदि, आज कथा में ये भाव सुना, और उसको सिर पर रख के उसकी पधरामनी करो, घर पर ले जा करके ठाकुर जी के मंदिर में पधरा दो। आज हमारे यहाँ ये सुंदर वाणी वांग्मय कृष्ण पधारे हैं, ये भाव होना चाहिए। अच्छा फिर हमारे साथ में एक नई दिक्कत अभी कुछ समय से लग गई है, बिना फोटो के पधरामनी होगी ही नहीं। फोटो तो खिंचवाना ही खिंचवाना है, एक एक आदमी को खिंचवाना है। अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हमारे फोटो ऐसे आते हैं जैसे महाराज जी सो रहे हैं, बीमार हैं बेचारे, इतने का 5-5 हजार फोटो खिंच जाते हैं दिन में। तो अब नहीं, इतना भाई शरीर का स्थिति नहीं है। अब सोचिए कितना देर सोए हैं आज, 2 घंटे सोए बस, उसके बाद उठ के वो कल की 3 घंटे की नींद, आज 2 घंटे, ऐसे 7 दिन में किस्तों में मिला के हमारी 7 घंटे होते हैं, तब जाकर के निद्रा पूरी होती। लेकिन भैया श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी के प्रसंग में श्री दत्त भगवान जब 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं यदु महाराज को, तो 24 गुरुओं के वर्णन के बाद अंत में दत्तात्रेय भगवान कहते हैं ये मेरे 24 गुरु हैं, पर मैं अब तुम्हें एक नए गुरु के बारे में और बताता हूं। बोले 25वां गुरु कौन है? देहो मम गुरु, ये देह मेरा 25वां गुरु है। क्यों? बोले कि इस पूरे संसार में मैं जितने गुरुओं को अपने जीवन में ला पा रहा हूं वो इस देह की ही कृपा है। इस देह की ही कृपा से मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर पाया, इस देह की ही कृपा से मैं बरसाना दर्शन कर पाया, इस देह की ही कृपा से मैं कथा में जाकर के सुन पाया। ये देह ना होता, इस देह के कान, आंख, नाक, जीव, हाथ ना होते, मैं कीर्तन करके भगवत दर्शन कैसे करता। इसलिए 25वां गुरु भगवत प्राप्ति कराने वाला ये मेरा देह है, इसको मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए देह की रक्षा और उसका आराम भी बहुत जरूरी है। जो भी बालक यहाँ सुबह से आकर के बैठे हैं भैया आपको प्रणाम।
हमने कल एक दक्षिणा मांगी थी बड़ोदरा के युवाओं से, आज पुनः कहेंगे। कथा विश्राम करते जा रहे हैं और हमारी बात को आप केवल शब्द मत समझिएगा, केवल वक्तव्य मत समझिएगा। हम बहुत सीरियसली आपसे दक्षिणा मांग रहे हैं। आप कहो तो हम झोली भी फैला लें आपके आगे। जितने भी युवा यहाँ बैठे हैं, हमारी आप सबसे प्रार्थना है, व्यभिचार, दुर्विचार और व्यसन, इनका त्याग रूपी दक्षिणा आप हमको प्रदान कीजिए। हम बस यही मांगना चाहते हैं आपसे। कभी भी व्यसन नहीं करना है आज के बाद। कोई भी ऐसी वस्तु, जिस वस्तु से जिह्वा अपवित्र होती है, मन अपवित्र होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे बुद्धि, जैसी होवे बुद्धि वैसी होवे वाणी, और जैसी होवे वाणी वैसी होवे क्रिया, जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। सब कुछ अन्न पर निर्भर होता है, आपकी जिह्वा पर धारण होने वाली वस्तु पर होता है। इसलिए आप व्यसन नहीं करेंगे। हमें ये दक्षिणा बड़ोदरा के सारे युवाओं से चाहिए। युवा बोलेंगे कि हमसे मांग रहे, बड़े बूढ़े कर रहे हैं वो, अब उनसे क्या मांगे? वो अपना 50-55 वर्ष का जीवन तो व्यसन में व्यतीत कर ही चुके हैं। अब तो उनकी आदत बन गई है, वो भी अगर छोड़ दें तो अच्छा। पर आप भविष्य हो भारत का, भारत का भविष्य हो, और भारत के साथ साथ ठाकुर जी की परम प्रिया भक्ति का भी भविष्य आप लोग हो। इसलिए आप लोगों से बहुत उम्मीद है, ठाकुर जी को बहुत उम्मीद है आप लोगों से। ठाकुर जी तरस गए हैं। क्यों? नरसिंह मेहता मीराबाई के बाद कोई मिल ही नहीं रहा है ऐसा जिसके लिए मैं जाऊं, जिसके लिए मैं उसके पास पहुंच करके कुछ करूं। कोई मिल ही नहीं रहा है। भैया मेरी प्रार्थना, मेरे और आपके जीवन काल के बीच में कोई तो ऐसा भक्त हो जिसके लिए ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के कोई लीला करे। अरे हम नरसिंह मेहता नहीं बन सकते, हम जनाबाई नहीं बन सकते, हम तुकाराम नहीं बन सकते, हम सक्कूबाई नहीं बन सकते, हम नरसिंह मेहता नहीं बन सकते। पर कई बार मुझे लोग मिलते हैं, जूनागढ़ में भी एक मिले थे, बोले कि महाराज जी मेरे पर दादा और उनके पूरे खानदान में पूर्वज जो थे वो नरसिंह मेहता जी के साथ संकीर्तन में जाते थे। उनके वंश का मैं बालक हूं, नरसिंह मेहता जी का नहीं, उनके साथ कीर्तन में संगत करने वाले थे, उनका मैं वंशज हूं, ऐसा मुझे किसी ने बताया। मैंने कितना भाग्य इसका। हम आप सब लोगों की तो भैया इतनी योग्यता नहीं कि ठाकुर जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हो भी सकते हैं, पर हम में से ही कोई ऐसा निकले ताकि हमारी वंश की पीढ़ी भी आगे जाके कहे कि भैया हमारे पूर्वज जो थे वो फलाने भक्त के संग रहे थे जिनको ठाकुर जी ने दर्शन दिया। तो कंप्यूटर का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। हमारी एक बात मानेंगे? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। सतयुग में राक्षस का नाम रिवील हो चुका है। कौन था? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। त्रेता के राक्षस का नाम भी सबको पता है, रावण, कुंभकर्ण। द्वापर के राक्षसों का भी नाम पता है, शिशुपाल, दंत वक्र, कंस। वैसे विशेष रूप से 2 ही होते हैं जो जय विजय बने थे। कलयुग में राक्षस कौन है? इंटरनेट और मोबाइल, ये दोनों राक्षस हैं। आप कहोगे महाराज जी क्यों राक्षस हैं? राक्षस क्या करते हैं? जो अपनी पूजा आपसे करावे, 24 घंटा अपने संग लगाए रखे। रावण की क्या जिद थी लंका में कि राम को मत भजो, कृष्ण को मत भजो, वासुदेव को मत भजो, नारायण को मत भजो, मैं परमात्मा हूं, 24 घंटा मुझे देखो, मुझे भजो। फोन भी तो यही कह रहा है। सुबह उठते ही व्यक्ति ठाकुर जी का नाम नहीं लेता, फोन कहां है मेरा, कहां गए भैया तुम, चिट्ठी ना कोई संदेश, जहां तुम चले गए। इतने प्राण बसते हैं उसमें। अगर चार्जर ना मिले, बेचारा चार्ज ना हो पाए, तो उसकी बैटरी नहीं हमारी बैटरी लो हो जाती है। हमको भोजन नहीं मिले, उसको जरूर चार्जिंग कर दो। अच्छा चलो फोन है, उसमें नंबर है, फोन कॉल लग जाता है। लेकिन अगर इंटरनेट ना हो, जहां पर नेटवर्क ही नहीं आ रहे हो, इंटरनेट चले ही नहीं रहा हो, वहां व्यक्ति 2-4 दिन से ज्यादा रह नहीं सकता। पहले व्यक्ति की जरूरत होती थी हवा, पानी, कपड़ा। अब व्यक्ति की जरूरत होती है 4G 5G नेटवर्क तो होना चाहिए, तो ही मैं जीवित रह पाऊंगा।
जो अपने अधीन कर ले वही तो राक्षस है। ठाकुर जी के अधीन हमको होना चाहिए था, हम किसके अधीन होते जा रहे हैं। अभी भी इतना राक्षसत्व नहीं आया है, पर हमारा और यहां जितने युवा बैठे हैं, हम लोगों के बुढ़ापे में देखना क्या होगा। जन्म लेते ही बच्चा रोया करेगा, किसी चीज से शांत नहीं होगा, दूध से भी शांत, उसको फोन दिखाना पड़ेगा। फोन में मैं तोता हरे रंग का मैं तोता सुनेगा तब शांत होगा। हमारी भी बहनें हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, मैं देखता हूं उनको कैसे शांत होते हैं। पर हाँ, एक चीज हुई है, मानना पड़ेगा, पिछले 1-1.5 साल में अब मैं तोता बंद हो गया है, बरसाने की छोरी शुरू हो गया है। अब हमको लोग बोलते हैं महाराज जी हमारे बालक भोजन नहीं करते जब तक बरसाने की छोरी नहीं सुने। मैंने कहा वाह, चलो अच्छा, ऐसी बहाने किशोरी जी का नाम तो सुन रहे हैं, बरसाने का नाम तो सुन रहे हैं, बड़े होके कभी तो कहेंगे मैया ये बरसाना है क्या, लेके तो चलो एक बार। फिर लेके जाना उनको। हम तो 2-4 और ऐसे संकीर्तन बनाने वाले हैं कि जिनसे बच्चा भोजन करे, पढ़ाई करे, रोटी खावे, सो जाए। अच्छा है, तो हम तो प्रयास कर रहे हैं कि ये फोन राक्षस ना बने, ये देव ही बना रहे, पर ये होगा नहीं। बहुत जल्दी ये राक्षसत्व का रूप धारण कर लेगा, हमारे प्राण बसेंगे इसमें। ये अगर नष्ट हुआ तो कितने लोगों के प्राण आज भी हैं, आज भी कितने लोग ऐसे हैं संसार में जिन्हें भोजन ना दो, पानी ना दो चलेगा, पर फोन अगर दूर कर लिया तो शायद प्राण चले जाए उनके। ये राक्षस हैं कलयुग के। इसलिए कभी वृंदावन जाए ना बंधुओं, तो हमारे कहे से तटीय स्थान जाइएगा। तटीय स्थान में फोन अलाउ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं है, पंखे अलाउ नहीं है, लाइट अलाउ नहीं है, मतलब आधुनिक यंत्र कोई भी अलाउ नहीं है वहां पर। दिए की रोशनी होती है, रेत बिछी है, दरी आदि, अभी सर्दियों में तो दरी बिछती है, नहीं तो गर्मियों में तो रेत में ही बैठते हैं। वहां पर शाम का, रात्रि का समय होता है तो व्यक्ति का मुखमंडल दिखाई नहीं देता, शांति इतनी कि कोई कील भी गिर दे तो उसका स्वर आ जाएगा। और उस तटीय स्थान में जब जाकर के आप 2-4 घंटे व्यतीत करोगे तो आपको लगेगा कि अपने आज तक के जीवन में ये 4 घंटे ही थे जो मैं जिया हूं, बाकी मैं जिया नहीं था। ऐसा अद्भुत स्थान है। महाराज जी की बड़ी कृपा रहती है दास के ऊपर, ऐसे स्थान को भी प्रणाम। तो आधुनिक यंत्र ही राक्षस हैं कलिकाल में। पर कई लोगों ने इन यंत्रों को ही गुरु बना करके अच्छे कार्य भी कर रखे हैं। अब यहाँ हजारों लाखों लोग केवल उसी के माध्यम से कथा सुनते हैं। जो कथा में नहीं आ पाते, कथा में पहुंच नहीं पाते, वो उसके माध्यम से ही अपना जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी विशेषता भी है, पर उसके फायदा अभी भी 25% ही हो रहा है, बाकी का तो उसका दुरुपयोग ही किया जा रहा है। प्रयास कर रहे हैं कि उससे और सदुपयोग बने, और युवा जुड़े, और कथाओं का प्रचार हो, और ठाकुर जी के सत्संग का प्रचार हो, ऐसी भावना है। कल हम आप सब लोग रास का प्रसंग सुन रहे थे, और रास में देवादिदेव महादेव आदि सब पधारे और ठाकुर जी ने रास बिहार किया। बंधुओं, आचार्य चरणों की माने तो 6 महीने तक रास चलता रहा, 6 माह तक। और वो 6 महीने भी हमारे आप वाले नहीं, ब्रह्मा जी के 6 महीने। ब्रह्मा जी का 6 महीना कितना बड़ा होता है सुनिएगा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाता है, तब एक मनवंतर ब्रह्मा जी का एक दिन। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 71 टाइम्स जब बीत जाता है, अभी एक चल रहा है कलयुग, ये 71 टाइम्स आ जाएगा, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, एक मनवंतर पूरा होगा। ऐसे ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष की आयु तक जीते हैं। उन ब्रह्मा जी के 6 महीने तक ठाकुर जी रास करते रहे। सोचो, हमारी सोच से परे है। अगर इस 6 महीने को हम काउंट करें तो इसका मतलब क्या है? रास करते रहे नहीं, वो पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस है। अब भी रास चल रहा है वृंदावन में, आज भी अनुभव होता है। श्री निधिवन राज में, सेवा कुंज में, यमुना पुलिन पर आज भी ठाकुर जी का रास बिहार हो रहा है।
और उसी रास विहार का अनुभव करने के लिए असंख्य महापुरुष वृंदावन में भजन कर रहे हैं। असंख्य लोग वृंदावन जाकर के श्री किशोरी जी की शरणागति कर रहे हैं ताकि उस रास का हमें किंचित अनुभव हो जाए। ऐसा वृंदावन धाम जहां आज भी रास हो रहा है, आज भी रास रच रहा है। वृंदावन में कभी पास्ट टेंस का प्रयोग मत किया कीजिए कि ठाकुर जी मक्खन चुराया करते थे, यमुना जी पे लीला करते थे, यहां पे ये करते थे। नहीं, आपकी भक्ति उस दिन सुदृढ़ हो जाए जिस दिन आप थे को हैं बोलो। आज भी लीला करते हैं, यहां रास करते हैं, माखन चुराते हैं सब। अब एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आप सबने सुनी है। आज से 450 वर्ष पहले श्रीनाथ जी जो आपके उदयपुर में विराजमान हैं, उदयपुर के पास नाथद द्वार में विराजमान हैं, जब गिरिराज जी में विराजमान थे, गोवर्धन में विराजमान थे, अनेक लीलाएं ठाकुर जी ने की हैं। कितनी लीलाएं, मेरे को तो एक साथ सारी याद आ जाती हैं, कौन कौन सी सुनाऊं। गोविंद स्वामी जी के साथ में, गोविंद दास के साथ में छुपम छुपाई खेलते थे ठाकुर जी। गोविंद दास के साथ में छुपन छुपाई खेलते थे। गोविंद दास जी की बारी आती तो गिनती करते 1 2 3, ठाकुर जी जाके छुप जाते सघन वन में। पर गोविंद दास जी तो भक्त हैं ना, इतने चतुर, ठाकुर जी के श्री अंग जहां जहां स्पर्श होता वहीं वहीं सुगंधी हो जाती, तो सूंघ सूंघ करके पेड़ों को पहुंच गए। तभी देखा पीतांबरी लटकी हुई है ठाकुर जी की, ठाकुर जी को कर दिया, ठाकुर जी पकड़े गए। अच्छा, एक लीला और मैंने पढ़ी थी, किशोरी जी और ठाकुर जी छुपन छुपाई खेलते हैं। आजकल के बच्चे नहीं खेलते ये सब खेल। हमारे युवा भाई बहन कभी कभी ये सब खेल खेला करो। और जैसे युवा सब लोग मिलकर के रविवार के दिन कोई प्रांगण में जाके कीर्तन करो, कीर्तन करके अपने सेवा के ठाकुर जी को वहां लेकर के जाओ, उनको बढ़िया मधुर विराजमान वृक्ष के नीचे करो, उनके सामने सखाओं की मंडली बना लो, फिर ठाकुर जी को ऐसे मानो कि ये हमारे साथ बैठे और फिर आप लोग क्रीड़ा करो। पर वो खेल होने चाहिए वही वाले ठाकुर जी वाले। उसमें एक खेल आप करो, एक के आंख पे पट्टी बांध दो, पट्टी बांध करके एक दायरा बना दो और उसके कहो भाई अब तू पकड़ के दिखा, हमको छू के दिखा। कितना आनंद आता उस खेल में। एक बार किशोरी जी के साथ ठाकुर जी छुपन छुपाई खेल रहे थे, ध्यान से सुनना। तो ठाकुर जी की बारी आई तो ठाकुर जी गिनती गिनने लगे, सब सखियां छुप गईं जा जा करके जहां भी छुपना था। इतने में ही ललिता जी गईं ठाकुर जी के पास, बोले सुनो, बोले हाँ, हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं, सबसे पहले वही मिल जाएंगी आपको, तो देख करके भी अनदेखा कर देना। अगर आप जीत गए तो फिर देखना हम क्या करेंगे। बोले क्या करोगे, तुम्हारी वंशी चुरा लेंगे। ठाकुर जी बोले ये कोई खेल है? बोले कि हाँ यही खेल है, हम लोगों को ढूंढो, हम लोगों को। किशोरी जी सामने आके खड़ी भी हो जाए तो भी कहना हे श्यामा जी तुम कहां हो, मुझे तो दिख ही नहीं रहे, अरे किशोरी जी कहां चली गई। ठाकुर जी बोले ठीक है। अब किशोरी जी यहाँ पे बड़ी उत्सुक हैं कि श्याम सुंदर मुंह को ढूंढेंगे। एक पेड़ के ऊपर थोड़ी सी चढ़ गई हैं, पर जो वस्त्र धारण की हो वहां की चुनरी नीचे लटक रही है, वो दिख ही रही है स्पष्ट की बैठी है वहां पे। अब ठाकुर जी यहाँ आंख बंद करके गिनती गिन के पीछे मुड़ के देखे, हम भाई मैं आ रहा हूं भैया, सब तो सावधान है जाइयो। अब सब सखियां इधर उधर, किशोरी जी सामने वाले पेड़ पे ही चढ़ रही हैं और नेक नेक से पत्तान में छुपा रही हैं अपने आप। ठाकुर जी बोले छुपो ना आवे, सामने ही बैठी हैं, दिख रही हैं, और ललिता मुंह को देख रही है कि पकड़ी हो मत इन्हें। कैसी सीधी है हमारी किशोरी जी। ठाकुर जी इधर उधर ढूंढ रहे हैं, उस पेड़ के नीचे से ही निकल रहे हैं। किशोरी जी मुंह पे हाथ धर के बैठी हैं, कहीं मुंह को पहचान नहीं जाए। ठाकुर जी जैसे पेड़ के नीचे से निकले तो वो चुनरी इतनी नीचे है कि ठाकुर जी के मुकुट को स्पर्श है। ठाकुर जी चुनरी उठा करके नीचे से जा रहे हैं। कहां हो किशोरी जी? अरे श्यामा जी मुझको दिख नहीं रही हो। थोड़ी देर बाद किशोरी जी को लगी थक गए होंगे, मैंने एक सहज है जाऊं ताकि इनको दिख जाऊं। तो किशोरी जी ने एक नीचे आ गई। ठाकुर जी डोलते डोलते फिर लौट करके आए, देखिए तो और नीचे आ गई। तो ठाकुर जी फिर पीछे, अरे श्यामा जी तुम कहां चली गई हो? ऐसी निपुण हो खेल में, मिल ही नहीं रही हैं।
अरे सबरी सखी तुम सब तो मुंह को दिख गई हो, पर ये श्यामाजू नहीं दिख रही है। किशोरी जी कह रही है, अरे श्याम सुंदर बेचारे व्याकुल है, मैं एक और नीचे आ जाऊं। अंत में किशोरी जी नीचे आके खड़ी है गई हैं, तब भी ठाकुर जी सामने से जाते हैं, फिर मुड़ जाए, अरे किशोरी जी मेरी श्यामाजू कहां चली गई तुम। किशोरी जी बोली, अब तो लगे नाटक हीरो है, मैं तो सामने ही खड़ी हूं। किशोरी जी सामने जाकर के खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के बिल्कुल स्पष्ट सामने आकर के खड़ी हो गई। तब भी ठाकुर जी, अरे मेरी श्यामाजू तुम कहां चली गई, मुंह को दिख ही नहीं रही हो। ललिता विशाखा दोनों ने आकर के, हमारी किशोरी जी जीत गई, हमारी श्यामाजू जीत गई। अरे तुम यहां खड़ी, मुंह को तो दिखी ना, इतनी देर रह गई, अरे मैं तो ढूंढ ही नहीं पायो। अरे श्यामाजू या खेल की तो स्वामिनी आप ही हो, अब चलो आप गिनती गिनो और मुंह को ढूंढियो, ठीक है। बोले हाँ। अब किशोरी जी गई वहां पे, 1 2 3 ऐसे गिनती गिन रही है। ठाकुर जी बोले, अब मैं चढ़ूंगा पेड़ पे। जैसे पेड़ पे चढ़ने लगे, ललिता जी आई, सुनो हमारी किशोरी जी ज्यादा श्रम नहीं करें, ऐसे खड़े होना कि नेक में ही मिल जाओ। ठाकुर जी बोले, ये कोई खेल है, मैंने तुम्हारी एक बार बात मानी, नहीं ढूंढी ना वो, अब मुंह तो छुपन दो। बोले ना, ऐसे खड़े हो कि किशोरी जी को 2 मिनट में ही दिख जाओ। ठाकुर जी बोले ठीक है। तो एक पेड़ के पतनी सी उसकी तनी है, वही के पीछे ठाकुर जी छुप गए। यहाँ तक कंधा भी दिख रहे हैं, पीताम्बरी भी दिख रही, सब दिख रहा। किशोरी जी 10 तक गिनती गिनने के बाद जैसे ही पीछे देखो, अरे श्याम सुंदर तुम कहां हो। ठाकुर जी बोले, अब इतने में ना दिख रहा मैं, नेक और पेड़ से इधर, अरे श्यामाजू इतकू हूं। किशोरी जी, अरे मैंने पकड़ लिए पकड़ लिए पकड़ लिए। सब सखियां बोली, अरे 2 मिनट में ही जीत गई। चलो श्याम सुंदर प्रणाम करो हमारी किशोरी जी को, या खेल की अग्रगण्या तो हमारी स्वामी जी हैं। जी स्वामी जी आप ही हो, सब खेलन में मुखिया आप ही हो, हम तो कछु यही ना है। ऐसे हमारे श्याम सुंदर। तो ये खेल कभी कभी अपने घर के ठाकुर जी को, जब वो निवृत्त हो, आप भी फ्री हो, छत पे ले जाओ, कहीं बगीचे में ले जाओ, कहीं ले जाओ, 2-4 बालकों के झुंड ले जाओ, और बढ़िया ठाकुर जी का भोग प्रसाद करके ठाकुर जी को बढ़िया बैठाओ, और फिर उनके सामने उनके जैसे ही खेल खेलो, ठाकुर जी को सुख प्रदान करो। हम तो बड़े अपने लाल जी को खूब आनंद कराते हैं, ऐसे खूब खेल खेलते हैं एकांत में। तो ऐसे हमारे वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी है। आज भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, आज भी रास वृंदावन में हो रहा है। बस दर्शन करने के लिए गुरु कृपा की दृष्टि चाहिए, आज भी अनुभव हो जाता है। आपको क्या लगता है, जिन महापुरुषों को आप प्रणाम करते हैं, उन्होंने ठाकुर जी का अनुभव नहीं किया होगा? निश्चित किया है, उनको अनुभव होता है। इसीलिए उनकी वाणी, उनका दर्शन, उनका स्वरूप, उनका वांग्मय, सब कुछ हमें इतना आकर्षित करता है, क्योंकि उन्हें ठाकुर जी दिख चुके हैं, ठाकुर जी का अनुभव हो चुका है। ठाकुर जी आज भी रास बिहार व्रज में कर रहे हैं। आज कथा क्रम बहुत है, हम जल्दी जल्दी अब सब क्रमों को जो विशेष लगेगा उस पर थोड़ा विस्तार करेंगे। वैसे तो सब विशेष है, श्रीमद् भागवत जी में कुछ भी ऐसा नहीं है। अब आगे एक गीत आता है, इसका अगर हमने विवेचन करना प्रारंभ किया तो 4 यहीं बजेंगे। इसका नाम है युगल गीत। आहा, बहुत सुंदर है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वलगित भ्रूरधरार्पित वेणुम, कोमलांग भी कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम, गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। श्रीमद् भागवत का एक गीत है, जैसे गोपी गीत है वैसे ही इसका नाम है युगल गीत। युगल गीत में क्या है? गोपियां आपस में ठाकुर जी की रूप माधुरी की आपस में चर्चा कर रही हैं, और वो चर्चा इतनी मधुर है, शुकाचार्य जी ने इस पूरी चर्चा को गीत का नाम दिया। बंधुओं, ठाकुर जी 3 प्रकार से वेणु रव करते हैं। मुरली, वंशी और वेणु 3 हैं एक ही, पर उनका बजाने का, उनको धारण करने का तरीका सबके लिए अलग अलग है। समझिएगा बात को बहुत ध्यान से, इधर देखिए। मुरली, वंशी और
वेणु। मुरली ठाकुर जी बजाते हैं तो दोनों जो हाथ हैं ठाकुर जी के वो अधर से नीचे रहते हैं और वंशी ऐसे लेटी रहती है। ये ठाकुर जी का मुरली वादन है। बिल्कुल अधर के ही बगल में दोनों जब भुजा आ जाती हैं, ये ठाकुर जी का वंशी वादन है। और जहां ठाकुर जी का मुखमंडल बाम दिशा में ऐसे झुक जाए और दोनों हस्तकमल ऊपर आ जाएं और वेणु यहां अधर पर हो, इस प्रकार से हो, तो समझो वो वेणु वादन है। ठाकुर जी मुरली बजाते हैं ब्रजवासियों के लिए, गैयाओं के लिए, मतलब सबको जो सुनाई देती है वो है मुरली। अपने से प्रेम करने वाली सखियों को और सखाओं को जो सुनाई देती है उनके लिए जो बजाते हैं वो है वंशी, और श्री प्रिया जी के लिए जो बजाते हैं वो है वेणु। ठाकुर जी बिल्कुल लीन होकर के उसका वादन करते हैं। आपने अनेक दर्शन किए होंगे, ठाकुर जी के ऐसे दर्शन किए होंगे, ऐसे दर्शन किए होंगे, पर ऐसे दर्शन आपको बहुत कम मिलेंगे जहां ठाकुर जी का मुखमंडल किशोरी जी की तरफ झुका हो। ये बाम भाग किशोरी जी का है और यहाँ की तरफ ठाकुर जी झुके हैं, दोनों हस्तकमल ऊपर हैं। वेणु रव, वेणु रव सबको सुनाई नहीं देता, उसका अधिकार किशोरी जी जिसको प्रदान करती हैं उसी को सुनाई देता है। किशोरी जी को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी वेणु बजाते हैं। तो बाम बाहु कृत बाम कपोलो, अब सुनिएगा अर्थ। बाम बाहु, बाम बाहु कहेंगे इसको। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, कपोलो मतलब गाल। ठाकुर जी ने अपने बाम बाहु की तरफ अपने गाल को झुका रखा है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वलगित भ्रूरधरार्पित वेणुम। ठाकुर जी ऐसे हैं और वेणु बजा रहे हैं। कोमलांग भिषराश्रित मार्गम गोप ईरयति यत्र मुकुंद। ठाकुर जी के उस मधुर स्वरूप को देख करके गोपियां आनंदित हो गई, कितने सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। यहां पर अब एक प्रसंग आता है, बस वो कह के मैं आगे चलूंगा। गोपियां शिकायत करने जाती हैं यशोदा मैया से और मैया से जाके कहती हैं, मैया तू एक बात बता। बोले हाँ। ये तेरे लालाए बंसी बजानो कौन ने सिखायो? बोले क्यों? तेरे लाला को तो हम कछु बिगाड़ नहीं पाई, पर जाने या को बंसी बजानो सिखायो बा गुरु को हम जाके जमुना जी में फेंक के आवेंगे। बोले क्यों? बोले या की बंसी जब जब बजे हमारो भोजन ना बन पावे। क्यों? बोले जैसे ही वंशी बजानो प्रारंभ करे, या की वंशी सुनते ही पहाड़ पिघलन लगे, यमुना जी स्तब्ध हो जाएं, पेड़ की डाल झुकन लगे, उनमें खूब सारे पुष्प और फल प्रकट हो जाएं, हमारो मन स्थिर रह जाए, बालक रोनो बंद कर दें, भोजन करनो, गैया घास चरनो बंद कर दे, उनके बछड़ा बछिया दूध पीनो बंद कर दें, सब स्तब्ध हो जाता है वृंदावन में। लेकिन मैया एक नयो काम और रहेगा। बोले कहा? बोले हम रोटी बनावे, चूल्हा में अग्नि लगावे लकड़ी की, वो अग्नि भी धीरे धीरे शांत हो जाए और पानी बन के बहन लगे, सब कछु समाप्त हो जाए, मैया भोजन ही ना बन पावे। सास डांटे, अरे तेने कच्ची दाल बनाई दी, कच्ची रोटी बनाई दी, तो को मैं बताऊंगी, रोज हम पे डांट पड़े। और या सबके पीछे कारण है तेरे लाला की वंशी। या तो अपने लाला की वंशी बजावे वाले गुरु को नाम बताओ हमें, या फिर अपने लाला ते कहो वंशी बजावे को एक समय रखे, वह समय हम भोजन नहीं बनाया करेंगे। फिर कौन ने सिखाई तुम्हारे लाला को वंशी बजानो? तो यहां पर श्री यशोदा मैया कितना सुंदर विवेचन कर रही हैं। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा, तब सुतः सति यदाधर बिंबे दत्त वेणुरनयत्य स्वजाति। स्वर जाति, बहुत सुंदर लीला आ रही है, चिंतन में सुनाऊंगा अभी। यशोदा मैया कह रही हैं, अरे गोपियों तुम मानोगी नाए, तुम मेरी बात को भरोसा नाए करोगी, पर जे वंशी बजानो लाला ने कोई ते ना सीखो, ये वंशी प्रगट ही लालाते भई है। निज शिक्षा,
लाला ने स्वयं बजानो सीखो है। वंशी का निर्माण कैसे हुआ? गैया रोती रोती गई ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोले काई को रो रही है, कौन ने कष्ट दिया तो को? बोले मुकु दुनिया में केवल एक ते डर लगे। बोले कौन? तो बोले बांस थे मुकु, और कोई ना डरा सके। कोई आदमी भी मेरे सामने आ जाए ना, ग्वारिया भी मुंह पे चिल्लावे, मैं बातें भी ना डरूं, लेकिन वो ग्वारिया जब बांस लेके आ जाए तो बातें मुकु बहुत डर लगे लाला। ठाकुर जी बोले जा बांस ने तो को डरायो, वही बांस ते तो को प्रेम सिखाऊंगा मैं। ठाकुर जी ने जैसे ही वह बांस को पकड़ो, एक हस्त कमल धरते ही, 3 उंगलियों के छिद्र रखते ही 3 छिद्र प्रकट हो गए, दूसरा हस्त पकड़ते ही 3 छिद्र और प्रकट हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी ने अधर पर रखा, एक छिद्र और प्रकट हुआ। ठाकुर जी ने कुछ उंगलियों को उठा करके जैसे ही प्राण पिरोए, मधुर वंशी बजी, गैया के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। ठाकुर जी बोले तो कुछ सुख देवे के काज, आज नवीन वंशी को निर्माण किया है मैंने। वंशी के निर्माता श्री कृष्ण है, वंशी के प्रादुर्भाव करता श्री कृष्ण। अच्छा एक बात ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे, ठाकुर जी के सखा इतने ऊधमिया नेक शांत ना बैठे, लेकिन ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं वो भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, आंख बंद करके सुनते रहते हैं ठाकुर जी को। एक बार मधुमंगल बैठो तो माने देखी ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, तो जैसे ही वंशी बजाई तो वो सब ब्रज की स्थिति मैंने बताई ना, यमुना जी रुक जाती हैं, वृक्षों में पुष्प प्रकट हो जाते हैं, फल आ जाते हैं, सब लोग बाग अपने कार्य छोड़ देते हैं, दूर दूर तक हिंसक जीव भी अपने कान उठा करके ठाकुर जी की ओर देखते हैं। आज मधुमंगल सबको देखते देखते वहां की दृष्टि गई ऊपर, और जैसे ही वहां ने ऊपर देखी तो कहा देखो आकाश मार्ग में बादल की ओट लिए मतलब पीछे छिप करके ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सरस्वती जी और सब 33 कोटि देवता आकाश में खड़े होकर के कान लगा करके ठाकुर जी की वंशी सुन रहे हैं। मधुमंगल ने श्रीदामा से कहा श्रीदामा देखियो ये सब देवता खड़े हैं आकाश में। श्रीदामा ने दूसरे से कही, ऐसे करके सब में बात फैल गई। अब जब जब ठाकुर जी वंशी बजा में आकाश में देवतान के दर्शन हूं मैं। एक दिना मधुमंगल श्रीदामा किशोरी जी की सबरी सखीन के यूथ से बोले हमारो लाला जय जय तो नहीं है, पर हमारो लाला जय जय ते भी ऊपर है। बोले क्यों? बात सुनो पहले पूरी। बोले क्यों? बोले हमारो लाला जब बंशी बजावे ना आकाश में देवता प्रकट है जाए। अरे कहां तक कहें, सूर्य चंद्र भी एक साथ प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी की स्वर लहरियों को सुनने के लिए। हमारे लाला, तुम्हारी किशोरी जी सुंदरता में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी धन धान्य में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी गायन में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी नृत्य में ऊपर होंगी लाला से, पर संगीत में तो हमारो लाला अग्रगण्य है। ललिता जी ने कमर कसी, बोले अगर किशोरी जी लाला से ऊपर निकली तो? बोले तो जीवन भर तेरे चरणन को स्पर्श करूंगो, वचन दे के कह रहा ये मधुमंगल, जब जब ललिता सामने आवेगी तब तब साष्टांग प्रणाम करूंगा अगर किशोरी जी ऊपर निकल जाएं तो बोले फिर कर लें एक कार्यक्रम। बोले हाँ करो। ठाकुर जी तो सब ब्रजवासी जाके बोले लाला हमारी लाज बचाए लियो, ऐसी बंसी बजाइयो कि लाला ये सबरे देवता आकाश में खड़े खड़े नृत्य करने लगे। ठाकुर जी बोले तू चिंता मत कर, आज तो देख आमने सामने वाली बात है। सब सखी गई किशोरी जी के पास है, किशोरी जी आज श्याम सुंदर को परास्त करना है। किशोरी जी बोले नहीं, वो सदा विजयी रहे, मैं क्यों परास्त करूं उनको। नहीं आज हम सखी सखान के बीच की बातें ने कमाई, लाज रखो। तो किशोरी जी वीणा बजाती हैं, किशोरी जी वीणा बजाती। अच्छा अभी कुछ समय पहले रेवासा धाम में कथा थी पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के सानिध्य में, तो महाराज जी ने वहां पर एक कितनी सुंदर बात बताई। बोले इंद्रेश जी त्रेता में श्री जानकी जी वंशी बजाती हैं और राम जी वीणा बजाते हैं, तो वहां जानकी जी की वंशी सुनकर के राम जी मोहित हो गए और राम जी की वीणा सुनकर के जानकी जी मोहित हो गई। तो राम जी ने कहा देखो शिक्षा प्रदान करने के 3 तरीके होते हैं, शिक्षा लेने और प्रदान करने के 3 तरीके होते हैं। पहला गुरु जी की सेवा करो और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। दूसरा गुरु जी को दक्षिणा दो और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। तीसरा तुमको जो आता है वो तुम गुरु जी को सिखाओ, गुरु जी को जो आता है वो तुम सीख लो। तो हे जानकी जी आप मुझको वंशी बजानो सिखाओ, मैं आपको वीणा बजानो सिखाऊंगा।
तो त्रेता में राम जी किशोरी जी को, जानकी जी को वीणा बजाना सिखाते हैं, और शाम को किशोरी जी राम जी को वंशी बजाना सिखाती हैं। इसी का परिणाम द्वापर में किशोरी जी की सिखाई हुई वंशी ठाकुर जी बजाते हैं, और ठाकुर जी की सिखाई हुई वीणा श्री राधा रानी बजा रहे हैं। ये सब कितने मूल्य रहस्य हैं, संत जनों से प्राप्त होते हैं। किशोरी जी वीणा लेकर के आई हैं, ठाकुर जी सामने बैठे हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी के अंदर तो प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन सखा और सखीन को जितावे हरावे की बात है। ललिता जी बोली, पहले ठाकुर जी कछु सुना दें। मधुमंगल सीधा बोले, हैं हमारे लाला ने बंसी बजा दी तो फिर बाकी बात कछु बचेगा ही ना। हमारे लाला ने बंसी बजा दी तो फिर तुम कहीं तक दूर तक टिके ही नहीं पाओगे। बोले हम देख लेंगे कितने टिकेंगे, तुम बजाओ तो सही। ठाकुर जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करी, और महाराज यहां से प्रारंभ करते 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 जैसे ही ठाकुर जी ने अपना मुखमंडल झुकाया और जब तेर सुनाई है, आहा, वृंदावन में आधा आकाश काला है और वहां चंद्रमा है, आधे आकाश में दिन है, वहां सूर्य है। आधे आकाश में रात्रि की निशा में जागृत होने वाले देवता खड़े हैं, और आधे आकाश में जागृत अवस्था में खड़े होने वाले देवता खड़े हैं। यमुना जी स्तब्ध हो गई है, पवन बह रही है, और हवा में भी चंदन की सुगंधी आ रही है। अद्भुत है, उस दृश्य का वर्णन नहीं कर सकते। ठाकुर जी की ऐसी वेणु सुन करके ललिता विशाखा भी झूमन लगी। मधुमंगल वो देख सीधामा है गई मोहित, मोहिनी चलाई दी हमारे लाला ने, अब तो हमारे लाला की जीत निश्चित है। किशोरी जी नेत्र बंद करके थोड़े थोड़े अश्रुबिंद आ रहे हैं, सुन रही हैं ठाकुर जी की वेणु को। कोई निश्चय, इसमें कोई संशय नहीं, ठाकुर जी की वेणु अद्भुत है। थोड़ी देर बाद जब ठाकुर जी ने वेणु रव विश्राम किया तो सब पूछने लगे क्यों विश्राम कर दिया, और बजाओ। पर ठाकुर जी तुरंत कहते हैं बैठ जाओ। किशोरी जी वेणु बजाएंगी, अरे नहीं वो कहा बजाएंगी, वीणा। ये किशोरी जी बंसी बजा रही, बैठ जाओ बैठ जाओ बहन बैठ जाओ। सब ने प्रार्थना करी, हे श्यामाजू अब आप बजाओ। किशोरी जी ने जैसे ही वीणा धारण की है, और वीणा धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके तारों को आच्छादित किया है, और जैसे ही दूसरे हस्त कमल से एक झंकार मारी है, एक झंकार में ही पूरा ब्रह्मांड झंकृत हो गया। ठाकुर जी की वेणु रव से तो आकाश में देवता प्रकट हुए थे, लेकिन किशोरी जी के एक झंकार से ब्रह्मांड का भेदन हो गया। सारे देवता पृथ्वी पर आकर के गिरे, सन्मुख प्रकट हो गए। ब्रह्मादि देवता सब हाथ जोड़ करके किशोरी जी के चरणों में वंदन करने लगे। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, विजय हो जय जय हो, हमारी श्री जी की विजय हो। और जो विजय माला थी जिसके गले में पहना थी, ठाकुर जी ने बिना श्रीदामा मधुमंगल से पूछ सीधे लेके गए, किशोरी जी गले में पहनाई दी। बोले आपकी विजय हो श्री जी, आपकी जय हो। हमारी किशोरी जी जीत गए। ऐसे हमारी व्रज की लीलाओं में ठाकुर जी अनुग्रह कराते हैं। ये प्रिया प्रियतम की मधुर बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, जिन लीलाओं को सुनकर के कह करके संत जन ऋषि जन आनंदित होते हैं, निमग्न होते हैं भाव में। आहा। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, हमारी किशोरी जी वीणा बजाती हैं। सरस माधुरी जी का बहुत सुंदर पद है, सब लोग नेत्र बंद करके अनुभव करो। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, 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 वीणा लेके
के गावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे किशोरी राधे। ताल बंधान मधुर मोहन ताल ताल बंधान मधुर मोहन ताल मुरली सरस बजावे ओ मुरली सरस बजावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे किशोरी राधे वीणा लेके किशोरी राधे वीणा लेके गावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे। बोल वृषभानु दुलारी की और ठाकुर जी वीणा किशोरी जी बजाती हैं, ठाकुर जी वंशी बजाते हैं, प्रेम से आनंद करते हैं। और कभी कभी फिर किशोरी जी जो वाद्य हैं वो अपने आप बजने लगते हैं। किशोरी जी उठ जाती हैं तब भी वीणा बज रही है, ठाकुर जी उठ जाते हैं तब भी वंशी बज रही है। कोई सखियां नहीं, कोई सखा नहीं, अकेले में केवल प्रिया प्रियतम है, अपने आप वाद्य बज रहे हैं। और उसी समय प्रिया प्रियतम उठ करके सन्मुख आते हैं और श्री प्रिया जी ठाकुर जी को फिर नृत्य करना सिखाती हैं। मतलब वाद्य अपने आप स्वर लहरियां प्रकट करते हैं और श्री प्रिया प्रियतम नृत्य करते हैं। पिय को नाचन सिखावे प्यारी राधे, पिय को नाचन सिखावे प्यारी वृंदावन मह रास रचो है, वृंदावन मह रास रचो है। शरद चंद्र उजियारे, शरद चंद्र उजियारी किशोरी राधे, पिय को नाचन सिखावे किशोरी राधे, पिय को नाचन सिखावे ताल मृदंग उपंग बजावत, ताल मृदंग ताल मृदंग उपंग बजावे, ताल मृदंग उपंग बजावे। प्रफुल्लित हुए सखी सारी, प्रफुल्लित है सखी सारी। बीन वेणु ध्वनि नूतन
का पद है। हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, हंसी हंसी दे कर तारे, हंस हंस दे कर किशोरी राधे प्रिय को नाचन सिखावे, 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 प्रिय को नाचन सिखावे, नाचन सिखावे, प्रिय को नाचन सिखावे। जय जय श्री राम। ऐसे भाव हैं, इस सब जगह प्रकट करने वाले भाव नहीं हैं, क्योंकि कई बार अनधिकारी चेष्टा भी हो जाती है। जो लोग आजकल का सिनेमा देखते हैं, उनको प्रिया प्रियतम की दिव्य लीला अगर सुना दें तो कहीं वो आज के सिनेमा से उसको कंपेयर ना करने लगे, ये अपराध बन जाएगा। इसलिए सब जगह ये सारे भाव उद्घाटित नहीं करने चाहिए। पर पता नहीं आज लगा कि ये अंतरंग किशोरी जी ठाकुर जी के भाव सुनाए जाएं। वास्तव में वृंदावन में और कुछ नहीं है, ये भाव निरंतर चलते ही रहते हैं और इन्हीं भाव के साम्राज्य में व्रज के रसिक डूबे रहते हैं। मैंने कहा ना, उनसे कछू ना चाहिए, बस वो राजी रहें, वो प्रसन्न रहें और उनकी प्रसन्नता, उनकी रजामंदी को हम निहार लें। ये व्रजवासी और व्रज के रसिकों की भावना है। वो कुछ नहीं चाहते हैं, केवल प्रिया प्रियतम का मधुर विलास उन्हें अनुभव होता रहे। अब बहुत इस विलास की चर्चा नहीं करेंगे। यहां पर कंस ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और कहा कि मेरा शत्रु दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, उसको लेकर के आना है। अक्रूर जी महाराज से कहा, जाओ व्रजमंडल जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज बहुत ज्यादा भाव में प्रसंग है, इसलिए मैं बिल्कुल सूक्ष्म कहकर के निकल जाऊंगा आगे, क्योंकि इसमें प्रवेश करने के बाद मैं खुद नहीं निकल पाता। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के यशोदा मैया, नंद बाबा सबसे बताई कि हमारे यहाँ धनुर्यज्ञ में लाला कृष्ण को और बलराम को सम्मानित करने के लिए कंस ने बुलाया है। सब ब्रजवासी बोले, हमारे लाला को कोई सम्मान नहीं चाहिए, जे नहीं जाएगो। अक्रूर जी ने ठाकुर जी की ओर देखा, बोले आपकी आगे की लीला कैसे संपादित होगी फिर? तो ठाकुर जी नाटक करने लगे, अच्छा मोह तो बिना पूछे ही कह दी आपने कि मोह सम्मान ना चाहिए, मोह तो चाहिए सम्मान। मैंने अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, गिरिराज जी उठाए, कालिया नाग, तुम सबन ने तो मेरी कोई महिमा गाई ना। इतनी बार मैंने ब्रज की रक्षा करी, बाकी बाद भी जो सबरे ग्वाल बाल और सबरे ब्रजवासी मोतो ऐसे बात करें। कभी तुमने यूं कही कि लाला तेरी कृपा से हमारा ब्रजमंडल जीवित है, सुरक्षित है? ठाकुर जी मन से नहीं बोल रहे हैं ये बात। कई बार ऐसा होता है ना कि हम प्रेमी को वास्तविकता नहीं बताना चाहते, तो हम अपना ही स्वरूप बिगाड़ के उसके मन से खट्टा, उसके मन को खट्टा कर देते हैं ताकि हमको दूर भेजे। ये प्रेम का स्वभाव होता है, हम उसको वास्तविकता नहीं बता रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं ब्रजवासियों को वास्तविकता कैसे बताऊं? तो अपने ही स्वरूप को ऐसा कर लेता हूं कि इनके मन में मेरे प्रति खटास आ जाए। ठाकुर जी कह रहे हैं तुमने कब मेरी महिमा गाई? कितनी बार मुंह को माला लाके पहनाई कि लाला तेने हमारे व्रज की रक्षा करी, कालिया नाग भगाई दियो, यमुना जी को जल पीवे लायक है गो। अरे इंद्र ने कोप कियो, अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी 7 दिन 7 रात्रि तक खड़ो रहो, कोई ने आके पूछी मोते कि लाला तू को पीड़ा तो नहीं है, तू को दर्द तो नहीं भयो? सब ब्रजवासी चकित खड़े हैं। लाला
हमारे मन में ऐसी बात ना आई कि लाला को सम्मान की इच्छा है या लाला को हमसे सुनवे की इच्छा है। लाला तू तो ये सब बातें हमारे मन में आई नहीं। बोले क्यों नहीं आई? दुनिया में कोई को बालक अच्छो काम करे, सब बाको इतनो प्रशंसा करें, मेरी कोई ने करी? आज जब महाराज कंस मुंह को सम्मानित करवे के काजे बुला रहे हैं, मुंह से बिना पूछे ही सब मना कर रहे हो, हमारे लाला को सम्मान नहीं चाहिए? मोह तो चाहिए और मैं जाऊंगा। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। बोले लाला हमारे मन में ऐसी भावना नहीं, हम तो चाहते कि हमारे लाला को खूब सम्मान मिले। ना चाहो तुम लोग तभी तो मना कर दे, मैं जाऊंगा और सम्मान लेके आऊंगा। सब ब्रजवासी कह रहे हैं कि ये हमारो कृष्ण नहीं है, ये हमारो लाला नहीं बोल रहा, ये कोई और है। ठाकुर जी मनी मन रो रहे हैं फूट करके। ब्रजवासियों के चित्त में ये कसक डालनी पड़ रही है ठाकुर जी को, नहीं तो नहीं जा पाऊंगा मैं ब्रज से। यशोदा मैया ने गोद में उठाए ठाकुर जी। शाम का समय है, कल सुबह जाना है। लाला मैंने तो तुमको कभी सम्मान की इच्छा की बात कभी बताई नहीं, फिर आज तो सबके सामने ऐसे क्यों बोलो कि मुझको सम्मान चाहिए? मुझे याद है लाला, मैंने 11 वर्ष में अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा तो नहीं दी कि वो कभी सम्मान की इच्छा रखे। ठाकुर जी मैया की गोद से भी जानबूझ के उतर गए। बोले हाँ मैया, तू भी ना चाहे दुनिया की मैया अपने बालकन को सम्मान करा, मैं अपने बालकन को, तू तो मोया घर में ही बूढ़ो कर लेगी, यहां ते बाहर ही ना जान दे, यहीं बैठा के रखे, कछु करन ना दे। यशोदा मैया का हृदय भी भारी हो गया। बोले कि मेरो कन्हैया बोल रहा है, मेरो कृष्ण बोल रहा है। और ठाकुर जी ये सब बोल करके फिर एकांत में जाते हैं, दाऊ दादा को लेके जाते हैं, क्योंकि वही है एकमात्र जो सब जानते हैं, और उनसे कंठ लग करके रोते हैं, दादा मेरे प्राण निकरवे के है रहे, मैं कैसे बात कर रहा हूं इन सबंसों पर, मुंह को करना पड़ रहा है, दाऊ दादा तुम संभालो मुंह को। दाऊ दादा अपने रूप में आ जाते हैं, शेष नाग बन जाते हैं। हे श्रीमन नारायण, आप परमात्मा हैं, आप जगत नियंता, जगदाधार, विश्वनाथ हैं, आप जगदीश्वर हैं। इस प्रकार आपका ये रुदन करना, व्याकुल होना, ये आपकी छवि मेरी नजरों में धूमिल कर रहा है। अरे होने दे छवि धूमिल, मैं इन ब्रजवासियों के बिना कैसे रहूंगा, यशोदा मैया के बिना कैसे रहूंगा? ये मधुमंगल श्रीदामा मर नहीं जाए कहीं मेरे बिना। दाऊ दादा आप तो सब जानते हैं, कोई ऐसी योजना नहीं बन सकती। बोले कैसी? कि परमात्मा की पदवी कोई और संभाल ले, तीनों लोग कोई और संभाल ले, और मैं सदा के लिए इस वृंदावन में ही बस जाऊं, इन ब्रजवासियों के बीच में, मुझे नहीं जाना यहां से। दाऊ दादा ऐसा कछु है सके? शेषनाग हैं, शेष तत्व हैं, जीवाचार्य हैं दाऊ दादा, अपने स्वरूप में प्रकट हो गए, ठाकुर जी की स्तुति गाने लगे। नहीं नाथ, इस प्रकार की भाव, आपको आगे लीला के लिए आगे जाना पड़ेगा, मैं हूं ना साथ में, मैं चलूंगा, कोई और रास्ता बचा नहीं है। आज पहली बार परमात्मा प्रेम के घेर में घिर गए हैं और सोच नहीं पा रहे हैं मैं क्या करूं। बंधुओं, ठाकुर जी को कोई नहीं बांध सकता, वो विश्व को बांधते हैं, लेकिन ठाकुर जी को बांध दिया ब्रजवासियों ने, इसलिए ब्रजवासियों के लिए सब माफ है, ब्रजवासियों के लिए सब अच्छा है। क्यों? इन ब्रजवासियों से ही बंधे ठाकुर जी, इनके प्रेम में बंध गए। रात में यशोदा मैया अंक में भर के लाला को सोई है, लाला परसों आए जाइयो, और कंस बड़ो खतरनाक है, बाकी ज्यादा पास मत जाइयो, दूर ते ही सम्मान लेके आए जाइयो। और मेरो लाला, अब मैं तो 11 वर्ष है गए अपने लाला के बगैर सोई ना एक रात, कल रात कैसे सोऊंगी मैं? मैया मैं भी तो नहीं सोया तेरे बिना, मैं कैसे सोऊंगा? अच्छा लाला कोई बात ना, एक रात की तो बात है, परसों तो लाला आ जाएगा। बोले हाँ मैया मैं परसों आ जाऊंगा। अच्छा चल मेरे अंक से लग जा। ठाकुर जी अंक से लग गए। यशोदा मैया के वक्ष पर ठाकुर जी अपना मुख पधरा करके गहरी सांस लेते हैं, मानो श्री यशोदा जी की अंग की सुगंधी को अपने अंदर ले रहे हैं, क्योंकि अब ये सुगंधी मिलने वाली नहीं है।
यशोदा मैया के पेट को पकड़ते हैं, कभी भुजा को पकड़ते हैं, कभी गर्दन पे हाथ रख लेते हैं, कभी गाल पे हाथ रख लेते हैं। एक एक अंग का स्पर्श ठाकुर जी अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। अब ये स्पर्श मुझे मिलेगा नहीं। बंधुओं, यशोदा मैया तो आंसुओं से रो रही हैं, तकिया पर सिरहाना रखे, पर ठाकुर जी आंसुओं को अंदर ले रहे हैं, क्योंकि मैं रोयो तो मैया तुरंत उठ के बैठ जाएगी। एक बात तो है बंधुओं, विश्व ने पूरे भक्तों का दुख गाया, मीराबाई का दुख सबने सुना, नरसिंह मेहता का कष्ट सबने सुना, सूरदास जी की पीड़ा सबने सुनी, जनाबाई का कष्ट सबने सुना, अरे यशोदा जी का कष्ट सबने गाया, किशोरी जी का भी विरह सबने गाया, गोपियों का विलाप सबने गाया, पर कृष्ण का विरह किसी ने, सबने नजरअंदाज कर दिया। किसी ने यह विचार नहीं किया कि वे कितने मजबूर हैं, उनकी पीड़ा कितनी है। बंधुओं, एक बात बोलें, पीड़ा हो और आप रो दो तो समझो आपने पीड़ा का 20% भार हल्का कर लिया। पीड़ा हो और आप बिलखने लग जाओ, आप किसी से गले लग जाओ, या फिर 2-4 दिन तक भोजन ना करो, तो समझो आपने पीड़ा का 50% भार और हल्का कर दिया। लेकिन पीड़ा हो तो हंसना पड़े, पीड़ा हो तो खाना पड़े, पीड़ा हो तो सबके बीच जाना पड़े, तो समझो आप 1% भी पीड़ा को चित्त से निकाल नहीं पा रहे हो। कृष्ण ने ऐसी पीड़ा सही है, वो निकाल ही नहीं पाए। सबने टोक दिया, सबने कोसा उनको, लेकिन बस मुस्कुरा के शांत रहे, किसी को उत्तर नहीं दिया। व्रत छोड़ करके क्यों गए, आज तक इसका उत्तर नहीं है। ठाकुर जी प्रातःकाल का समय, नेत्रों में भयंकर आंसू भरे हैं, लेकिन बार बार पहुंचते हैं कि मैया को दिख नहीं जाए। और जैसे एक बालक पहली बार किसी मेले में जाता है उत्साह में, उतने उत्साह में कृष्ण भरे हैं। आज मुझको सम्मान मिलेगा, और सबके आगे मैया मैं कैसा लग रहा हूं, बोले मैया कह रही बहुत अच्छा लग रहा है लाला। सबको ये लग रहा है कृष्ण कितने उत्साहित हैं, पर अंदर से टूटे हैं ठाकुर जी। नंद भवन का जैसे ही द्वार खुला, जैसे आप संख्या में बैठे हैं, इससे भी 1000 गुना संख्या में ब्रजवासी खड़े हैं, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, और सब बस एक दूसरे के ऊपर से ठाकुर जी को देख रहे हैं। सब लोग सोच रहे थे हम लोगों को देख करके लाला रुक जाएगा, पर जब ठाकुर जी को इतने उत्साह में देखा, सब ब्रजवासी बोले ये तो बड़ो आनंद में, ये तो जावे के काजी पूरा तैयार बैठो है। ठाकुर जी बाहर निकल के आए, सब ब्रजवासी से बोले अब मैं जा रहा हूं, कंस से सम्मान लेके आऊंगा। कल मैंने थोड़ी ज्यादा कड़वी बात कह दी, बुरा मत मानियो सब लोग, और मैं परसों आ जाऊंगा। परसों का नाम सुनते ही बस ब्रजवासियों की सिसकियां सुनाई दे रही हैं, और आंखें लाल और अश्रुबिंद गिर रहे हैं। सोचिए बंधुओं, एक दिन भी जिसके बगैर व्यतीत करना, एक क्षण भी जिसके बगैर व्यतीत करना भारी है, वो परसों कैसे तक रह लेंगे। सब ब्रजवासियों के सामने से ठाकुर जी प्रणाम करते हुए निकल गए, किशोरी जी के पास गए। हे श्यामाजू, आप तो सब जानते हैं, मुझे लीला के लिए आगे जाना पड़ेगा, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं आगे लीला में प्रवेश करूं। किशोरी जी बोली मुझे क्या बोलना चाहिए ये बता के जाओ, इसका उत्तर मैं क्या दूं। क्या मैं ऐसा कह दूं कि आप अपनी लीला अच्छे से संपादित करो? अगर मैं ऐसा कह देती हूं कि आप लीला अच्छे से संपादित करो, यह प्रेम का स्वरूप नहीं है। प्रेमी अगर दूर जा रहा हो तो प्रियसी उसके दूर जाने की सराहना नहीं करती। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि आप जाओ, अच्छे से जाओ। और अगर मैं ऐसा नहीं कहती हूं तो फिर भी मेरा प्रेम यहां खंडित हो जाएगा कि मेरा प्रेमी किसी विशेष कार्य के लिए जा रहा है और मैं उसको सराहना ही नहीं कर रही हूं। इसका उत्तर मुझे क्या देना चाहिए? मुझे बोल के जाइए, मुझे बता के जाइए कि मैं सराहना करूं, रोकूं, टोकूं, क्या करूं मैं?
ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, बस चरणों की ओर देखा किशोरी जी के और बढ़ गए आगे, मौन है। बंधुओं, प्रकट लीला में ऐसा है, अब प्रकट लीला में तो श्री प्रिया प्रियतम नित्य वृंदावन में है। दो कृष्ण हो गए, एक हैं यशोदानंदन और एक हैं देवकी नंदन। वृंदावन की सीमा से बाहर जो लीला कर रहे हैं वो देवकी नंदन कृष्ण हैं, वृंदावन के भीतर की लीला में यशोदानंदन श्री कृष्ण हैं। अब ये बात मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूं, है तो बाद में बताने की। ठाकुर जी ने जैसे ही वृंदावन की सीमा पार की तो ठाकुर जी ने रथ रुकवाया, अक्रूर जी से कहा पहले यमुना स्नान करके आओ। जैसे ही अक्रूर जी यमुना स्नान करने के लिए गए, डुबकी लगाई। अक्रूर जी के मन में एक संशय था, ठाकुर जी की अवस्था देख के बोले ये कंस को मार पाएंगे? तो अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई तो भीतर जाते ही देखा शंख चक्र गदा पद्मधारी, वही ठाकुर जी जो रथ में छोटे से बालक हैं, वो शंख चक्र गदा पद्म लेके यमुना जी के भीतर खड़े थे। वो कौन थे? ध्यान से सुनो, पहले बात सुनो, ये अंतरंग बात है। वो देवकी नंदन ठाकुर जी थे। जब आपने चौथे दिन कृष्ण जन्म की कथा सुनी तो देवकी मैया के गर्भ से जो ठाकुर जी प्रकट हुए कैसे थे? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज ठाकुर जी हैं देवकी के लाला, वही यमुना जी के भीतर हैं। अब इसमें आप कहेंगे कि इनमें भेद नहीं है। वृंदावन में जो लीला कर रहे हैं वो ठाकुर जी का स्वभाव स्वरूप है, और मथुरा और द्वारिका की लीला जो कर रहे हैं वो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है। वहां ठाकुर जी आयुधों के संग परमात्मा रूप में रहते हैं, और वृंदावन में ठाकुर जी अपने स्वभाव रूप में रहते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है, वो ईश्वर हैं। अपने स्वभाव और प्रभाव को हम अलग नहीं कर सकते, वो दोनों हमारे अंदर एक साथ रहते हैं। पर ठाकुर जी अपने स्वभाव प्रभाव को भिन्न करके स्वभाव को वृंदावन में रखते हैं, प्रभाव को आगे रखते हैं। तो जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, भीतर वही स्वरूप चतुर्भुज रूप में दिखाई दिया। तुरंत हड़बड़ा करके बाहर आकर के देखा तो वही दो भुजा में रथ पर बैठे हैं। फिर दोबारा डुबकी लगा करके देखा तो अब अंदर कोई नहीं दिखा। तो बोले वो अंदर वाले कहां गए? बोले वो तुरंत दो भुजा वाले बनकर के रथ में बैठ गए, और दो भुजा वाले जो नंद नंदन थे वो व्रजमंडल के कण कण में जाकर के व्याप्त हो गए, वो वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं गए। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ठाकुर जी एक पग भी बाहर वृंदावन से गए नहीं, वृंदावन में रह गए। पहले बस प्रत्यक्ष रूप में सबको दिख रहे थे, अब गोपियों की स्थिति आगे आती है, मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। डाल में कृष्ण दिखते हैं, पत्र में कृष्ण दिखते हैं, कण में कृष्ण दिखते हैं, यमुना जी में कृष्ण दिखते हैं, वृक्षों में कृष्ण दिखते हैं, गैयाओं में कृष्ण दिखते हैं, हर जगह कृष्ण दिखते हैं। आज तक यह स्थिति है, कृष्ण सब जगह हैं वहां, बस वो विरह रहता है, क्योंकि जब पकड़ने जाते हैं तो वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बाकी पूरा वृंदावन, वृंदावन क्या है बंधुओं? नगर नहीं है, स्थान नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं है। वृंदावन अचल श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण ही अचल रूप में वृंदावन है। ठाकुर जी जाने लगे। अक्रूर जी महाराज के मन में आया, मैं एक काम तो किया नहीं, क्या यशोदा जी को सत्य तो नहीं बताया मैंने? क्योंकि देवकी मैया जब अक्रूर जी जा रहे थे तो देवकी मैया ने अक्रूर जी से कहा है कि सुनो अक्रूर, मेरा एक काम करोगे? बोले तुम कृष्ण को ला रहे हो? बोले हाँ। यशोदा को सत्य बता के आना कि उनका पुत्र नहीं है कृष्ण। क्यों? प्राण निकलेंगे नहीं। वर्षों तक यशोदा इसी बात की प्रतीक्षा करती रहेगी कि मेरे जन्मा बेटा मुझसे दूर क्यों चला गया, किसी और के पास क्यों रहने लगा, और इस बात के गम में वो जरूर प्राण त्याग देगी अपने। इसलिए उसको सत्य बता के आना कि उनका पुत्र नहीं है कृष्ण, कृष्ण देवकी का पुत्र है। यहां देवकी मैया ने कुछ गलत नहीं किया। यशोदा मैया के प्राण की रक्षा के लिए आवश्यकता उनको सत्य पता होना। अक्रूर जी महाराज तुरंत रथ से उतर के गए, ठाकुर जी से बोले आप ब्रजवासियों से मिलो, मैं एक सामान रह गया भीतर, अभी लेके आता हूं। ठाकुर जी बोले जाओ। अक्रूर जी महाराज गए, यशोदा मैया का हाथ पकड़ा, भीतर लेके गए और कक्ष में जाकर के कहा मैया मेरी बात ध्यान से सुनना, हो सकता है इसके बाद बहुत भूचाल आपके ब्रजमंडल में आ जाए, पर यह सत्य आपको पता होना आवश्यक है।
कहा भयो? बोले कृष्ण, दो बातें हैं। पहली बात कि कृष्ण अब लौट करके नहीं आएंगे, और दूसरी बात, कृष्ण आपके पुत्र नहीं है, कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। कंस के भय के कारण, क्योंकि ये अष्टम गर्भ था, आप सबको पता है कि देवी ने प्रकट होकर के कंस से कहा था आकाशवाणी में कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। हाँ हाँ सुनी तो थी, ये वही 8वां बालक है देवकी का। अर्धरात्रि में, अष्टमी की रात्रि को, भादों के महीने में वसुदेव जी महाराज आपके बगल में सुला करके इसको चले गए। आपकी लाली जाकर के कंस को दे दी थी, जो अष्टभुजी देवी काली बनी थी। ये आपका पुत्र नहीं है, ये देवकी का पुत्र है, और देवकी प्रतीक्षा कर रही है। कंस का वध करने के बाद कृष्ण अब देवकी के साथ रहेंगे। इसलिए मैया, मुझे बस सत्य बताना था, आप अपना और ब्रजवासियों का ध्यान रखना। यशोदा मैया का तो शरीर ठंडा पड़ गया। कितनी देर तक तो यशोदा मैया की पलक नहीं झपकी, श्वास नहीं निकली, हिली नहीं, नेत्र बंद हो गए। छोटे से श्री कृष्ण कैसे चलना सीखते थे, कैसे बोलना सीखते थे, कैसे मैया मैया कह के बुलाते थे, बाबा की गोद में कैसे चढ़ जाते थे, गैयाओं के सींग से लटक जाते थे, यशोदा मैया के अंक में भर के। अरे कहां तक वर्णन करें, यशोदा मैया के पल्लू के ही अंदर उसी को ही रजाई बना करके सोते थे ठाकुर जी। एक क्षण के लिए 11 वर्ष में अलग सोए नहीं। वो सारी स्मृति मैया के दिमाग में घूमने लगी। थोड़ी देर तक तो मैया को होश नहीं आया। जैसे ही रथ चलने की आवाज आने लगी, ब्रजवासी रोने लगे, यशोदा मैया को ध्यान आई, मेरो लाला जा रो है, अब आएगो नहीं, एक बार अंतिम बार देख तो आऊं वाकू जाके। यशोदा मैया ने द्वार खोले, तुरंत दौड़ी। ब्रजवासियों की भीड़ लगी है, यशोदा मैया पीछे रह गई हैं, देख नहीं पा रही लाला को, चिल्ला रही हैं, अरे कन्हैया, अरे लाला, ओ लाला, नेक रुक जाइयो, नेक मेरी बात सुन के जा। यशोदा मैया का स्वर जैसे ही कान में पड़ा, चलते रथ से कूद गए ठाकुर जी, दौड़ करके, मेरी मैया बुला रही, कहां है मैया। 90 वर्ष की आयु हो गई है यशोदा मैया की। ठाकुर जी ने जाके अंक में भर लिया, मैया तू काय को भीड़ में आ गई, अरे मैया तू काय को रो रही है, मैं अभी आ जाऊंगा परसों, तू काय को रो रही है। यशोदा मैया रो रही हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, लाला के मुखमंडल को बार बार पकड़ती हैं, हृदय से लगाती है, माथे का चुम्बन करती हैं। लाला तू परसों आवेगो? बोले हाँ। मेरी सौगंध खा के कह तू परसों आवेगो। ठाकुर जी के हाथ उठे नहीं, मुझको पता है अब तू बरसों तक नहीं आवेगो। लाला, मुझको आज पतो चल गई तू मेरो लाला नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। मुझको अक्रूर जी ने आकर के सब सांची बताई दी। पर लाला, इन सब बातों को सुनकर के तू विचलित मत हो, कोई बात ना, तू चलो जा, लेकिन मेरे मुंह को एक वचन दे के जा, तू अब आएगो नहीं वापस, मुझको पतो है। पर जब कभी भी तो को पतो चले कि यशोदा मरणासन अवस्था में है, यशोदा मृत्यु सैया पर है, मैं वचन ये दे रही हूं कि मैं तब तक अंतिम श्वास नहीं लूंगी जब तक तू नहीं आ जाएगो। पर तू भी वचन दे, तो को अगर पतो चल जाए, बस लाला अंतिम श्वास के समय मेरे पास आ जाइयो। मैं अपने कुंवर को देख के, अपने लाला को देख के, अपने कन्हैया को देख के, और तू बैठ जाइयो, तेरी गोदी में ही सर रख लूंगी अपनो। बस तो को देखते देखते लाला प्राण त्यागूंगी, क्योंकि मैंने कथान में सुनी है, अंतिम में जो से सोच करके या जो देख करके प्राण त्यागें, अगली जन्म में वो मिलता है। लाला तू या जन्म में मेरो लाला ना बन पायो, सौभाग्य तेने मुंह को दियो कि मैंने तो को तेरो लालन पालन सब कियो, पर लाला अंतिम श्वास तो को देखते भय त्यागूंगी, तो कहा पतो अगले जन्म में तू मेरो पुत्र बन के आवे, और फिर तू मेरो पुत्र बन के आएगो ना, फिर तू को कहीं नहीं जान दूंगी, फिर तू को अंग से लगा के रखूंगी। बस मुंह को वचन दे के जा, तू आवेगो। बंधुओं, यशोदा मैया की हालत तो फिर भी ठीक थी, ठाकुर जी टूट गए। आकाश की ओर देखकर के मानो महादेव ब्रह्मा आदि देवताओं को कह रहे हों
कि मुझसे परमात्मा की उपाधि छीन लीजिए, मुझे नहीं रहना परमात्मा पद पर, मुझे केवल अपनी मातृ पद पर रहना है, मुझे इन ब्रजवासियों के हृदय पटल पर रहना है, मुझे नहीं जाना आगे। पर उपाधि बड़े लोग छीनते हैं और यहां सबसे बड़े ठाकुर जी ही हैं। ठाकुर जी की उपाधि कौन ले सकता है? यशोदा मैया मूर्छित हो गई। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को बुलाया, मूल मैया को संभालो। और यशोदा मैया को रोता बिलखता देख ठाकुर जी ने चरण रज मैया को प्रणाम करी और मैया की चरण रज और व्रज की रज को अपनी जेब में धर के ठाकुर जी वृंदावन को प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ होकर के मथुरा प्रस्थान कर गए। ब्रजवासी सोच रहे हैं लाला लौट के आएगो, लेकिन नहीं आए ठाकुर जी। मथुरा पहुंच करके ठाकुर जी ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। क्रोध में है आज श्री कृष्ण, एक विचित्र प्रकार का क्रोध है जिसका अनुभव किसी को नहीं हो रहा है। मथुरा नगरी को ऐसी क्रूरता से ठाकुर जी देख रहे हैं, जिसने मुझसे मेरा व्रज छीना है, ये वो नगरी है। मथुरा बंधुओं ब्रज की राजधानी है एक प्रकार से, पर ठाकुर जी को उस समय भा नहीं रहा है। कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, कुब्जा 3 जगह से उसकी चरण उसका अंग टेढ़ा था। अब आप देखेंगे ठाकुर जी की लीला में पूर्ण रूपेण फ्लक्चुएशन आ जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगी। अब कोमल श्री कृष्ण नहीं दिखेंगे, अब आपको थोड़े से कठिन कृष्ण दिखाई देंगे, क्योंकि अब देवकी नंदन कृष्ण लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी ने जाकर के कुब्जा को जैसे देखा, 3 जगह से कमर टेढ़ी थी, उसके एक पैर पे अपना पैर रख करके उसकी ठोड़ी पकड़ करके जैसे ही सीधा किया, कुब्जा सीधी हो गई। भीतर कंस के दरबार में प्रवेश किया। शिव जी के द्वारा दिया गया एक धनुष रखा था, उसको जो तोड़ेगा वही कंस को मार सकता है। ठाकुर जी ने दाऊ दादा से कहा, दाऊ दादा तोड़ दो। दाऊ दादा बोले, त्रेता में भी आपने ही तोड़ा था, अब भी आप ही तोड़ो, आप ही ये सौभाग्य रखो। तुरंत ठाकुर जी ने धनुष अपने हाथ में उठाया। आहा, सूरदास जी महाराज कहते हैं आज कृष्ण लीला में अद्भुत दर्शन हुआ है। बोले क्या? अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। आज ऐसा लगा मानो कि जैसे श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए हैं। दाऊ दादा घुटने पर बैठ गए, लक्ष्मण बन गए हैं, श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी ने प्रत्यंचा उठा करके 1 बार 2 बार 3री बार जैसे धनुष पर धारण करके प्रत्यंचा को खींचा, बीच से धनुष भंजन हो गया। आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी पर भूचाल आने लगा, कंस का सिंहासन हिलने लगा। मंत्रियों ने जाकर के बता दिया, बोले महाराज धनुष टूट गया। शिव ने धनुष दिया था और कहा था इसको नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा कंस तुझे छोड़ेगा नहीं। फिर आज ठाकुर जी ने वो धनुष तोड़ दिया। जैसे ही रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, लाखों की तादाद में ब्रजवासी मथुरावासी सब वहां बैठे हैं। बड़े बड़े मल्ल युद्ध करने के लिए रणभूमि में खड़े किए गए हैं। कुबलिया पीड़ हाथी का एक दांत ठाकुर जी ने अपने कंधे पर, दूसरा दांत बलराम जी ने अपने कंधे पर रखा है। और दोनों भाई जब रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, शुकाचार्य जी उस छवि का वर्णन करते हैं। मल्लानाम अशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भुज पतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवते तविदितो रंगम गतः साग्रज। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लों को ठाकुर जी मल्ल जैसे ही दिख रहे हैं, बड़े बूढ़ों को ठाकुर जी नाती पोते जैसे दिख रहे हैं, युवाओं को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं, कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी अपने पति रूप में दिख रहे हैं, और 50 सिड्डियों पर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। अत्यंत कोमल शीलवान श्री कृष्ण के रूप को देख करके भी कंस को भय लग रहा है, आई मेरी मृत्यु। भगवान ने एक एक मुष्टिक प्रहार करके मल्लों का वध कर दिया। एक छलांग मार करके कंस के पास पहुंच गए, 2 भुजा से कंस को अपने भुजाओं में उठा करके 50 सिड्डी ऊपर से नीचे पटक दिया। कंस का वध हो गया और कंस मर्दन ठाकुर जी की जय जयकार होने लगी। बोल कंस मर्दन गोपाल की। ज्यादा समय नहीं लगाया ठाकुर जी ने,
मतलब आंखों की पलकें झपक रहे हैं मथुरावासी, इतने इतने में तो सब खत्म होता जा रहा है। और कंस को भी उठा करके गए, जा करके नीचे पटका, उसके बाद ऊपर से छलांग मार के उसकी छाती पर कूद गए, वध कर दिया। अपने नाना अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके ठाकुर जी रथ ऊपर सिंहासन पर ले गए, कंस का मुकुट उनके सिर पर धारण करा दिया और मथुरा के राजा अक्रूर जी बने, श्री उग्रसेन बने। भगवान कारागृह में गए, बंदी हैं माता पिता। 11 वर्ष 56 दिन बाद पहली बार देवकी मैया ने अपने लाला को देखा, हृदय से लगा लिया और बस पकड़ते ही कहा, अब मुंह को छोड़ के ना जाएगा ना। ठाकुर जी कह रहे हैं कैसी विडंबना है, एक माँ को छोड़ के आया हूं और एक माँ को वचन देना है कि अब छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी ने वचन दिया, मैया अब नहीं जाऊंगा, अब तेरे पास ही रहूंगा। देवकी मैया को कारागृह से मुक्त करके मथुरा को सब व्यवस्थित कर दिया। 5-6 दिन बाद ठाकुर जी ने अब जिज्ञासा प्रकट की और वसुदेव जी से कहा, अब मैं सूक्ष्म में पूरी कथा विस्तार तक विश्राम तक ले चलूं, ध्यान से सुनिएगा। और कथा के अंतिम श्लोक 3 बार गाए बिना कोई भी नहीं जाएगा यहां से। सब लोग कथा पूरी सुन करके जाएंगे। समय तो हो गया पर आज विलंब से हुआ तो आधा घंटा और। तो ठाकुर जी ने प्रवेश जिज्ञासा प्रकट की और श्री वसुदेव जी से कहा, पिताजी मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? मैं लगभग 11.5 वर्ष की आयु मेरी हो गई, अभी तक मैं गुरुकुल नहीं गया पढ़ने, अब आप कृपा करके मुझे उत्तम शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजिए। तब सांदीपनि उपाध्याय जी के यहाँ पर भगवान पढ़ने के लिए अवंतिका उज्जैन आए और वहां आकर के सांदीपनि उपाध्याय जी से ठाकुर जी ने अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को अपने परम सखा श्री सुदामा जी मिले। अब यहाँ एक बहुत सुंदर कथा है कि सुदामा जी ठाकुर जी के सखा कैसे बने, किसी ने नहीं सुनी होगी, ध्यान से सुनना। सुदामा जी ये तो जानते थे कि ये परमात्मा है और ये बात लगभग पूरी दुनिया जानती थी उस समय कि ये भगवान है, परंतु सबको संशय रहता था, पता नहीं इसमें कितनी सत्यता है। सुदामा जी ने जब ठाकुर जी को देखा तो भक्त तो बचपन से ही थे, सुदामा जी को लगा कि ये परमात्मा ही है। परंतु ठाकुर जी की स्थिति क्या थी, दिन में पढ़ते और रात भर बस बैठे बैठे रोते रहते। यशोदा मैया की याद आ रही है, मधुमंगल श्रीदामा की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है, मुकु वृंदावन की याद आ रही है, यमुना जी की याद आ रही, गोपियों की श्री किशोरी जी की याद आ रही है ठाकुर जी को। और जैसे ही कोई समीप जाता तुरंत ठाकुर जी आंसू पहुंच के जोर से खिलखिल करके हंसते, जैसे मानो कष्ट है ही नहीं। सुदामा जी ने इस भाव को परख लिया। सुदामा जी धीरे धीरे ठाकुर जी को खोल रहे हैं। सुदामा जी बोले, अच्छा लाला, जब वन में जाते हैं दोनों विद्यार्थी पुष्पादि तोड़ने, तो सुदामा जी कहते हैं, लाला मधुमंगल कैसे कपड़ा पहने? मधुमंगल को नाम सुनते ही ठाकुर जी, तू जाने मधुमंगल है? बोले ना, मैं ना जानू, पर मैंने सुनो तेरो सखा मधुमंगल ऐसी ऊंची धोती पहने और ऐसे कपड़ा पहने और ऐसे बुरो सो ढांटो बांध ले सिर पे, बुरो ही है बिल्कुल, और ऐसे बाकी कलम रे, मुंह पे गोबर सो लगो रे, और ऐसे अचक अचक के चले, ऐसो बोले। सुदामा जी पूरा समझ लेते हैं और फिर रात में मधुमंगल जैसा श्रृंगार करते हैं और ठाकुर जी के पास आकर के खड़े होते हैं। ठाकुर जी, मधुमंगल, अरे मेरो मधुमंगल आ गयो, दौड़ करके हृदय से लगाते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलती है तो सुदामा है। अरे सुदामा, तेने तो मधुमंगल को दर्शन करा दियो। अगले दिन श्रीदामा बन के आ जाते हैं, किसी दिन कोई भिंडला सखी गोपी बन के आ जाते हैं, कभी यशोदा मैया की तरह गोद में ठाकुर जी को लिटा करके यशोदा की तरह जो लोरी यशोदा मैया सुनाती, जैसे हाथ से सहलाती, माखन मिश्री रसोई से चुरा करके लाते यशोदा जी की तरह ठाकुर जी को। व्रजवासियों का जितना विरह था उस सब विरह की पूर्ति अगर किसी ने की तो वो सुदामा जी ने की है, इसलिए ठाकुर जी ने उनको अपना सखा बना लिया। ठाकुर जी बोले, मेरे ऐसे काल में मेरो ध्यान और मोसों प्रेम प्रदान करवे वारो सुदामा, मैं तुझको वचन दूं कभी हृदय से तेरो त्याग नहीं करूंगा। जितने वर्ष ठाकुर जी सांदीपनि गुरुकुल में रहे उतने वर्ष ठाकुर जी सुदामा के संग ही रहते। वो माँ भी बन गया है, पिता भी बन गया है, सखा भी बन गया है, भाई भी बन गया है, गोपी भी बन गया। अरे कहां तक कहें, कभी कभी श्री जी भी बन के आ जाता है, ठाकुर जी के संग रास विहार करते हैं सुदामा जी। इसलिए सुदामा जी अति प्रिय हैं ठाकुर जी को।
कुछ वर्षों बाद जब वापस मथुरा गए, सुदामा जी अपना पोरबंदर चले गए। यहाँ ठाकुर जी ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज से कहा, उद्धव वृंदावन जाओ, वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों की सुध लेकर के आओ और थोड़ा उनको ज्ञान देकर के आओ। वो लोग मुझे याद करके बहुत ज्यादा रोते हैं, इतना रोया ना करें। उद्धव जी महाराज को थोड़ा सा अभिमान है अपने ज्ञानी होने का। ठाकुर जी बोले, उद्धव तुम अब जाओ वृंदावन, और वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों को समझा के आओ। उद्धव जी बोले, 1-2 घंटे में आ जाऊंगा वापस। अपनी लच्छेदार वाणी से ऐसा ज्ञान दे के आऊंगा, वो लोग समझते हैं आप उनके ग्वारिया लाला हो, उनके गोद के लाला हो, वो भी जानते नहीं आप पर ब्रह्म परमात्मा। मैं बता के आऊंगा उनको। ठाकुर जी बोले, 2 घंटा में आ जाओगे? बोले हाँ आ जाऊंगा। ठाकुर जी ने अपना मोर पिच मुकुट पे लगा दिया, काली कमली उड़ा दी। उद्धव बोले, ये क्यों कर रहे हो? बोले, इसके बिना ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ। उद्धव जी महाराज वृंदावन की स्थिति क्या है? वर्षों से ब्रजवासी मथुरा के मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं अपना भोजन पानी लेकर के, और पूरे दिन प्रतीक्षा करते हैं लाला आ रहा होगा। और जैसे ही रात्रि हो जाती, ठाकुर जी नहीं आते, तो फिर एक दूसरे को क्या बोलते हैं, अरे तू बाबड़ हो, आज काई को आएगा यहाँ पे? वो तो परसों की कह के गए हो ना, परसों आवेगो। फिर कहते हैं परसों की भैया बरसों है गई, लेकिन लाला आयो नहीं। और रोते बिलखते जाके सो जाते हैं। सबके मुख उतर गए हैं, सबकी आंखें काली पड़ गई हैं ठाकुर जी की याद में रोते रोते। आज जैसे ही ध्वजा दिखी है, स्वर्ण का रथ आता दिखा है, मानो जैसे ब्रजवासियों के प्राण आ गए हों। एक दूसरे को पकड़ करके हाथ, अरे नेक मुंह को चींटी काट के बता, मैं सच में रथ देख रहा हूं का मथुरा से आते भयो? बोले हाँ हाँ ये रथ ही है। अरे दौड़ करके कोई यशोदा को खबर दे के आओ, लाला आ गए हो, कन्हैया आ गए हो। 2-4 ब्रजवासी दौड़ करके गए, पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो, कृष्ण आ गए हो, गोपाल आ गए हो, हमारो मधुसूदन आ गए हो। हजारों लाखों की तादाद में ब्रजवासी खड़े हैं सामने मार्ग में, और रथ में आरूढ़ होकर के उद्धव जी आ रहे हैं। ब्रजवासियों को नहीं पता, रो रहे हैं ब्रजवासी। 2-4 ब्रजवासी तो दूर खड़े हैं, बोले हम नहीं मिलेंगे याते, परसों की कह के गए हो, बरसों बाद आ रहे हो, या तो कह दियो हमने याते संबंध तोड़ दियो। दूसरे ब्रजवासी बोले, तू तोड़ ले, हम तो ना तोड़ रहे, हम तो जाएंगे मिलेंगे, हमारो लाला आयो इतने दिना में। तो उन लोगों को जाते देख उसके मन में आती है, संबंध बाद में तोड़ लूंगा, एक बार हृदय से लगा लूंगा, एक बार लाला आयो वाकू अपने अंक में तो भर लूं। सब दौड़े, रथ घेर लिया। उद्धव ने अंदर से पूछा, ये रथ रोका क्यों? बोले आप बाहर आकर के देखिए। ब्रजवासी एक पलक झपकाए बिना देख रहे हैं, रथ का द्वार खुलेगा, कोई अंदर से बाहर आएगा। जैसे ही बाहर आए तो पहले मोर पिच्छ दिखा और फिर काली कमली दिखी, तो ब्रजवासी तो मान गए कि कृष्ण हैं। लेकिन जब मुखमंडल देखा तो गौर वर्ण और नेत्रों में वैसी चपलता, और वो कमल नेत्र जो ठाकुर जी के हैं। वर्षों हो गए, सबको लगी बड़ो है होगो लाला, लेकिन बोले ये कृष्ण तो नहीं है। अरे भैया तू कौन है? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दैतस सखा, शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तमा। मैं वृष्णियों का महामंत्री हूं, कृष्ण का दैत्य सखा हूं, बुद्धि में बहुत प्रवर हूं, मेरा नाम उद्धव है। तो भैया तू काय खड़ा हमारे सामने, नहीं कितकू है जा, लाला को आन दे बाहर। उद्धव बोले कौन लाला? बोले कृष्ण। वो नहीं आए हैं, उनको आप लोगों की बहुत याद आती है, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, मुझको भेजा है कि जाके ब्रजवासियों को ज्ञान दे करके आओ। ब्रजवासी बोले ये बात सुनने से पहले प्राण क्यों नहीं चले गए हमारे, कि बरसों बाद याद आई तो स्वयं नहीं आए, अपना सखा भेज दियो। क्योंकि कृष्ण जानते हैं मैं जाऊंगा तो अब वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए उद्धव को भेजा। उद्धव को भेजने के 2 कारण हैं। दूसरा कारण है कि उद्धव ज्ञानी बहुत है, प्रेमी नहीं है। ये ब्रजवासियों के पास जाएगा, प्रेमी बन के आएगा। मुझे बता सकते हैं यशोदा मैया का घर कहां है? मुझे उनसे मिलना है। मधुमंगल बोलो
कोई रास्ता बतावे की जरूरत ना है। तो बोले ये नाला देख रहे हो? बोले हाँ, इसके किनारे किनारे चले जाओ, इसका जहां से उद्गम है वही है नंदालय। नदी, नहर, नाले का उद्गम किसी घर से तो नहीं होता। बोले कृष्ण विरह में रो रही गोपियां, उन सब के आंसू ही ये नदी बन करके बह रहे हैं, और ये सब नंद भवन में ही है। चले जाओ, वही है नंद भवन। तुम्हारो कन्हैया जिसको याद आई वर्षों बाद तो तुमको भेजा, उसके विरह में रो रही हैं गोपियां, चले जाओ। उद्धव जी को पहला झटका तो यही लगा कि कोई इतना रो सकता है कि उसके नेत्रों के अश्रु नदी बन के बहने लगे, इतना विरह हो सकता है। अब आगे उद्धव जी ने क्या देखा वो उसका वर्णन मैं नहीं करूंगा। सब दर्शन किया, गोपियों के पास गए, किशोरी जी का दर्शन करके और उनसे जो प्रेम की चर्चा सुनी है, मधुपक तब बंधो मास्पृशंघ्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्ना बहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमिदृक्। भ्रमर गीत सुनाया। कितनी देर की कह के गए थे उद्धव जी, कितनी देर में आ जाऊंगा? 6 महीने निकल गए, और 6 महीने से ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना नहाए हैं। बस एक आसन में किशोरी जी को और सब गोपियों को देख रहे हैं, और बस नेत्रों से अश्रु गिरते जा रहे हैं। उद्धव जी भूल गए कौन वृष्णियों का मंत्री, कौन बृहस्पति का शिष्य, कौन उद्धव। मैं तो इन ब्रज की एक गोपी में से एक गोपी हूं जो कृष्ण को ढूंढ रही है। छह महीने बाद किशोरी जी ने हस्त कमल फेरा, बोले उद्धव मथुरा जाओ। तब उद्धव जी बाहर आए उस भावावेश से। रथ के बिना, अब रथ क्या खड़ा रहेगा, रथ तो उसी दिन चला गया था। पैदल गए उद्धव जी। एक पैर में पादुका है, दूसरे में पादुका नहीं है। जितनी मालाएं पहन के आए थे सब उधर गई हैं। वस्त्रों में कितने छोटे छोटे चींटे आदि सब चढ़े हुए हैं। जटाएं बन गए हैं, केश, लंबी दाढ़ी हो गई है उद्धव जी महाराज की, विचित्र भेष हो गया है। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, प्राण हमारा जाए रे। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, प्राण हमारा जाए रे। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, प्राण हमारा जाए रे। कृष्ण कृष्ण करता प्राण गाइए सब लोग जाए रे। रजनी रजमा काया हरि मां, रजनी रजमा काया हरि मां, रजनी रजमा काया हरि मां, रजनी रजमा काया हरि मां। ये इच्छा मन माहे रे, ये इच्छा मन माने रे। जड़ना जिवड़ा जड़मा जहां मां, जड़ना जिवड़ा जड़मा जहां में। जड़ माहे मर जाए रे। जड़ माहे मर जाए रे। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, प्राण हमारा जाए रे। कृष्ण कृष्ण करता प्राण हमारा
स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक मां स्वर्ग लोक वैकुंठ ब्रह्म लोक नागम तारे ब्रह्म लोक नागम तारे हे जाई माटी मां कृष्ण रमाया जाई माटी मां कृष्ण रमाया ताई माटीनी ममता रे ताई माटीनी ममता रे कृष्ण कृष्ण करता उधर प्राण हमारा जाए रे कृष्ण कृष्ण करता वो प्राण हमारा जाए रे कृष्ण कृष्ण करता उधर प्राण हमारा जाए रे कृष्ण कृष्ण करता वो प्राण हमारा जाए रे कृष्ण कृष्ण करता उधर कृष्ण कृष्ण करता हे कृष्ण कृष्ण करता उधर कृष्ण कृष्ण करता हाँ कृष्ण कृष्ण करता उधर कृष्ण कृष्ण करता श्री उद्धव जी महाराज ब्रज वनिताओं को प्रणाम कर रहे हैं और विधाता से प्रार्थना करके कह रहे हैं, हे विधाता, यदि आप कृपा करके कुछ देना चाहते हैं तो बस एक वरदान दे दीजिए कि ये व्रज की रज सदा मुझे प्राप्त हो, और मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। आशाम हो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीनाम। हे विधाता, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए कि अगले जन्म में मुझे इस व्रज का एक छोटा सा पौधा बना देना, ताकि जब जब हवा चले तो ये व्रज की रज में मैं सना रहूं, इस व्रज के व्रजवासियों की चरण रज मुझे सदा मिलती रहे। सब गोपियों को प्रणाम करते हैं, किशोरी जी को प्रणाम करते हैं। उद्धव जी महाराज मथुरा के लिए निकल रहे हैं। माने तो मनावी ले जो रे, हे ओधा जी रे मारा वाला ने बढ़ीने के जो, हे मथुरा ना राजा थया चो, गोवाणों ने भूली गया छो। गाइए, मथुरा ना राजा, माइती ने भूली गया छोरे, हे ओधा जी रे मारा वाला ने बढ़ीने कह जो जे, माने तो मनावी ले जो रे, हे ओधा जी रे मारा वाला ने बढ़ीने के जो। उद्धव जी,
समझाइए। अगर एक बार में ना समझे तो थोड़ा डांट के समझाइएगा। हम ब्रजवासियों को भूल गए हो है लाला, उससे कहो कि आ जाए वापस। बहुत सुंदर भाव है। मैं नाना करते भी थोड़ा प्रवेश कर ही जाता हूं इस भाव में। और सही बताएं, हम गुजरात आते हैं ना ब्रजवासी, तो एक मन में ये भाव रहता है कि हमारो लाला यहां है, हम कैसे उससे प्रार्थना करें कि हमारे साथ चलो, हमारे व्रज में विराजो। आप गुजरात वासियों को देख के थोड़ा मन में लगता है कि ठाकुर जी सौभाग्य दिए इस नगरी को, इस राज्य को, व्रज से यहां पधारे और यहीं रहे। लेकिन एक बात मन में बार बार आती है, एक बार गोकुल आवो, माता जी ने मोड़े थावो। एक बार गोकुल आवो, माता जी ने मोड़े थावो। गायों ने संभाली जाओ रे, हे उधा जी रे, मारा वाला ने बढ़ीने के जो माने तो। हमारे लिए मत आइए नाथ, यशोदा मैया के लिए आ जाओ, उन गायों के लिए आ जाओ जो एक तार आपकी ओर देख रही हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धव जी महाराज मथुरा गए, ठाकुर जी को जाकर के बरसने लगे। ठाकुर जी पहले तो बोले, तू है कौन भाई, तू कौन है, कहां से आया है? बोले, अरे मुझे भूल गए, मैं उद्धव। अरे उद्धव, ये तेरी जटा कैसे बन गई, इतनी दाढ़ी, तू तो 2 घंटे में आ